तो अब मरने से कौन डर रहा है? तो मरने की तैयारी में हम लोग आए हुए हैं। बीजेपी के विधायक गुंडई करेंगे जाकर के गाजीपुर बॉर्डर पे। सिद्धू पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये सिद्धू? या तो कानून वापस ले, या तो देश में जो संविधान की डेमोक्रेसी कहता है हमें आवाज देने की, हमें कोई जगह दे, बोट क्लब, गेटवे ऑफ इंडिया, जहां बैठ करके हम अपनी बात रख सके। डराए नहीं, हम डरने नहीं आए, हम मरने आए। किसान आंदोलन को कमजोर करने की और फिर इसके आड़ में जोगी जी की गुंडई करने की पूरी आजादी। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। दिल्ली में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में कल रात गाजियाबाद में बिजली काट दी गई है और किसानों को अब जबरन जो है वो वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। तो उन किसानों के समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक बार फिर से उपवास पे बैठ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और सुबह 6 बजे से ये इनका उपवास जो है वो अपने समर्थकों के साथ रेडी है। तो हम चलिए हम जानते हैं पप्पू यादव से ही कि क्या कारण रहा कि आज आप उपवास कर रहे हैं। एक कितने घंटे का उपवास है सर? आज जो किसानों को लेकर के जो उपवास पर लोकतंत्र को मारिएगा। हमारे ही देश में अंग्रेज और हिटलर बनकर के आप तानाशाह रवैया अपनाइएगा। अब फूट डालो, शासन करो। दुनिया को पता चल गई कि किसने साजिश किसकी थी और कौन है ये लोग। आईटीओ गोलंबर पर क्यों गए? अभी कहाँ थी इनकी? यदि वो उग्रवादी आतंकवादी थे, जो लोग आईटीओ गोलंबर पर गए, तो लाठी क्यों नहीं चली? रोके क्यों नहीं? और उसके बाद किसानों को बदनाम करने की साजिश, और लगातार किसानों को मीडिया और किसान के बीच, मीडिया, गोदी मीडिया ने तो ऐसा कर दिया, लगा 2 दिन किसान, जो 130 किसान जान दिए थे अपना, जिन पर ना तो मोदी जी, अमित शाह कभी कुछ बोले, ना मीडिया ने चर्चा की, और उसको पूरा उग्रवादी और आतंकवादी बना दिया। बारे बा। उपवास कितने घंटे का है? अब लोकतंत्र जब खतरे में हो तो अब मरने से कौन डर रहा है? तो मरने की तैयारी में हम लोग आए हुए हैं कि आप एक तरफ रात में बिजली पानी काट रहे हो, इस देश के भाग विधाता, अन्नदाता जो हमारे माँ बाप है, उस बच्चे को डरा रहे हो, तो अब तो गोली खाने के लिए ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो गोली खाने का उपयुक्त जगह महात्मा गांधी के मूर्ति से तो ज्यादा अच्छा है नहीं। जुडिशियली इंक्वायरी हो, और विपक्ष से मैं आग्रह करूंगा, कायर बनना बंद करिए, अन्यथा चूड़ी पहनिए, घर में रहिए। आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी खाइए। आज वक्त आ गया है इस लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की, तानाशाह सरकार के खिलाफ गोली खाने की। हमें लड़ना होगा, हमें आवाज देना होगा। हमें अब राकेश टिकैत को जिस तरीके से लगातार वहां के विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने गुंडई की, धमकाया, तब बच किया जाता है। लगातार पप्पू यादव आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, फिर भी सरकार नहीं मान रही है। अभी 130 किसान ही शहीद हुए हैं। हमें लगता है कि बहुत कुर्बानी चाहती है, बहुत कुर्बानी, एक नई आजादी देश के लिए आवश्यक है। अब आगे क्या, कौन सा रास्ता अपनाएंगे पप्पू यादव? लोकतंत्र को बचाने के लिए बिल्कुल अनशन पे बैठे रहेंगे? अनशन, आवाज, नुक्कड़ सभा, नुक्कड़ नाटक, गांव गांव जाना, किसानों का अवेयरनेस, पूरा देश एक हो। आपकी सरकार से आपकी मांग क्या है आज जो आप ये उपवास पे बैठे हैं? किसान कितने बार मांग रख दी, मांग तो रख दिया। पप्पू यादव क्या कुछ अलग मांग करते हैं? क्या कुछ सरकार की नसीहत देना? भैया, आप बीजेपी के विधायक गुंडई करेंगे जाकर के गाजीपुर बॉर्डर पे। सिद्धू पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये सिद्धू? आईबी की रिपोर्ट क्यों फाइल कर गई? सरकार क्यों जाने दिया 10,000 कॉमन मैन को वहां? वो जो एक किसान मरे हैं उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? यह साजिश क्यों? किसान को डराने की
और धमकाने और किसान को आतंक पैदा करने का काम क्यों? सरकार या तो कानून वापस ले, या तो देश में जो संविधान की डेमोक्रेसी कहता है हमें आवाज देने की, हमें कोई जगह दे, बोट क्लब, गेटवे ऑफ इंडिया, जहां बैठ करके हम अपनी बात रख सके। ये मेरा राइट है। डराए नहीं, हम डरने नहीं आए, हम मरने आए। हम कायर नहीं हैं। 4 बजे से बैठे हैं हम लोग पूरी ताक। आप देख रहे हैं, एक एक लोगों को देखिए, इस ठंड में 4 बजे से लोग बैठे, इसलिए कोई समझौता नहीं। क्या लगता है कि सरकार और प्रशासन इसमें मिली भगत है? अब क्या लगता है, पूरी दुनिया को लग गया। सरकार छल कर रही है, सरकार साजिश कर रही है, सरकार सिद्धू को प्रायोजित किया, सरकार बदनाम करने की कोशिश की, सरकार आईटीओ लाया, सरकार ने गलत लोगों को रोका नहीं, सरकार ने रास्ते दिए आने के। किसान आंदोलन को कमजोर करने की और फिर इसके आड़ में जोगी जी की गुंडाई करने की पूरी आजादी, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जुडिशियली इंक्वायरी की मांग करते हैं कि इसमें सरकार है, सिद्धू के समझौते हैं, सरकार ने इन लोगों को वहां ले गए और फिर सरकार बंदूक और आतंक और बीजेपी के विधायकों की गुंडाई के साथ किसानों को डराना चाहती। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम डरने नहीं मरने आए हैं। किसानों के समर्थन में लगातार ये साथ दे रहे हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इसी तरह से अनशन और उपवास पे बैठे रहेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, सभाएं करेंगे, ताकि सरकार को जगाने का काम करें। किसी तरीके से जो किसानों की मांग है सरकार उसकी मांग को पूरी करे। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।